वेलकम टू रचित स्टडीइंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 12th का लिमिट, जो कि कैलकुलस का हम लोग का टॉपिक है, वो चल रहा है। तो चलिए उसका एक एक कंसेप्ट को इलेबरेट कर रहे हैं, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। अगले लेक्चर पे चलते हैं। आज लिमिट्स का काइंड्स देखेंगे और देखेंगे कैसे कि वैल्यूएशन होता है लिमिट्स का, और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि कैसे पॉइंट पे और लिमिट जो है, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट एंड द लिमिट एट दैट पॉइंट। फंक्शन का वैल्यू क्या होता है और लिमिट का वैल्यू क्या होता है, एक ही पॉइंट पे वो दोनों देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट को आगे ले जाते हैं। देखिए ध्यान से, जब बात लिमिट की हो तो लिखा है, कहता है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन। मान लीजिए कि हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है, राइट, एंड लेट ए स्मॉल ए बी अ पॉइंट, एक पॉइंट, ठीक। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। उसमें पहला है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, f of x exists but f of a यानी a पे जो वैल्यू होगा फंक्शन का डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है और एक पॉइंट ए है, तो लिमिट जो है x टेंड्स टू एफ एक्स, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है इस लिमिट पर, लेकिन फंक्शन का ए पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बोले कैसे? मान लीजिए ये फंक्शन हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड एक्स माइनस 3, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है 3 पे, बात सही है। ये डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, सही है। चलिए मतलब अगर हम बात करें तो f of 3 डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म ले लेगा। क्यों? अगर 3 डालिएगा, 3 माइनस 9 माइनस 9 3 माइनस 3, ये 0 माइनस 0, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, यानी ये 0/0 फॉर्म ले लेगा, राइट। और ये कौन सा फॉर्म होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, राइट। कोई दिक्कत? चलिए देखिए ध्यान से, लेकिन ऐसा देखा गया कि मान लीजिए अगर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट, बराबर 6 आएगा। बराबर कितना आएगा? 6। इस केस में लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर गया। क्या कर गया? एग्जिस्ट कर गया। मतलब आप देख सकते हैं फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी लिमिट जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस ए पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका एग्जांपल समझ में आ गया? चलिए अब दूसरा केस क्या हो सकता है। मान लीजिए दूसरा केस में है द वैल्यू f of a exists but limit x tends to a f of x does not exist। मतलब ये कह रहा है कि जो वैल्यू है f of a वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके लिए देखिए ध्यान से, देखिए
देखिए कैसे वैल्यू जो है एफ ऑफ ए पे एग्जिस्ट करेगा लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको लिमिट निकालना एग्जिस्टेंस है कि नहीं। लिमिट x टेंस टू 0 1/x, राइट। आप देख सकते हैं इस केस में ये 1/x है, ये दो केस लेगा। एक बार इसका बात करेंगे तो एक बार माइनस इन्फिनिटी आएगा और एक बार प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो वैल्यू जो फंक्शन का a पर एग्जिस्ट बट लिमिट f ऑफ x एक्सटेंड टू a डज नॉट एग्जिस्ट। आप देखिए माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आएगा, राइट। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या चीज बोले? द एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करे मतलब फंक्शन का ए पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। पढ़िए ग्राफ में क्या लिखा है 29.6 में क्वेश्चन नंबर 4, 29.6 में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा है देखिए। क्या कहता है? इन एग्जाम्पल 4 ऑन पेज 26 वी हैव सीन दैट लिमिट x टेंस टू k f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट बट f ऑफ k एग्जिस्ट करता है। केस 2 में देखिए सेकेंड वाला फंक्शन जिसमें सॉरी इसमें नहीं मॉडुलस x ले लीजिए। क्या लीजिए? मॉडुलस x ले लीजिए, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि फंक्शन पे वैल्यू जो है ना, फंक्शन का वैल्यू a पर एग्जिस्ट करेगा लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। देखिएगा ध्यान से। अगला तीसरा केस क्या हो सकता है इसका? तीसरा केस में हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x and f of a both exist but are unequal। लेकिन कैसा होगा? अनइक्वल होगा। एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन कैसा होगा? अनइक्वल होगा। एग्जाम्पल है आपका, आप देख सकते हैं f ऑफ x का वैल्यू हम ले लिए x स्क्वायर माइनस का 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है और x इज नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक। फिर है ये 3 और x इक्वल्स टू 2 है। इसमें देखिएगा कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस पे f ऑफ x का वैल्यू कितना होगा? 4 और जो वैल्यू होगा वो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पे होगा, राइट। सही है। ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा और इक्वल टू 4 होगा और लिमिट हम क्या कर सकते हैं? लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स एंड इक्वल टू 4, राइट। ये एफ ऑफ 2 है, एग्जिस्ट करेगा और इक्वल टू 3 होगा। एफ ऑफ 2 निकाल के देख लो। एफ ऑफ 2 निकाल तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। ये एफ ऑफ 2 पे वैल्यू 3 दिया है। कितना दिया है? 3 दिया है, राइट। इसका मतलब क्या है कि भैया दोनों अनइक्वल है, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है। हाँ, इक्वल नहीं है, देखते हो इसमें कुछ और आया, इसमें कुछ और आ गया, राइट। अब देखिए चौथा केस देखिए, इसमें देखिए एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2 दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन दोनों का वैल्यू अनइक्वल है, राइट। फोर्थ में नहीं, थर्ड का बात कर रहे हैं। अच्छा फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या कह रहा है? लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट x टेंस टू a f of x and f of a एग्जिस्ट करेगा, बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल और दोनों इक्वल भी होगा, राइट। कौन सा फंक्शन है? मान लीजिए इस फंक्शन को ले लीजिए। एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 और x इज नॉट इक्वल टू 2 है और देखिए x बराबर 2 पे ये फंक्शन ने वैल्यू दे दिया 4, तो f ऑफ 2 का एग्जिस्ट करेगा और वैल्यू 4 आएगा और x पे 2 पे भी वैल्यू 4 आएगा। तो एफ एक्स और एफ ऑफ 2 दोनों एग्जिस्ट करेगा, दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो लिमिट के चारों पॉसिबिलिटी चेक कर लिए, राइट। तो हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट पे चलते हैं।
अलजेब्रा ऑफ लिमिट। देखिए क्या है द अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं लेट f स्मॉल f एंड स्मॉल g, ठीक है ना, दो रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन, सही है, और दोनों का कॉमन डोमेन है, विद कॉमन डोमेन उनका कॉमन डोमेन कैपिटल डी, राइट। कहता है इन दिस चैप्टर ऑन फंक्शन वी हैव डिफाइंड 4 न्यू फंक्शंस। इसमें हम 4 न्यू फंक्शन डिफाइन करेंगे। कौन कौन फंक्शन डिफाइन करेंगे? f प्लस माइनस जी, ठीक है। दूसरा f और g का प्रोडक्ट। तीसरा f बाई जी ऑन डोमेन कैपिटल डी बाई सेटिंग। कैसे सेटिंग करेंगे ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला फंक्शन में f ऑफ प्लस माइनस जी ऑफ x करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये जो फंक्शन है ना दोनों अलग अलग हो जाता है, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस देखिए, दूसरा में अगर फंक्शन दोनों प्रोडक्ट में है और उसके बाद x के साथ प्रोडक्ट में है, तो मतलब f इंटू जी ऑफ x, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें भी f ऑफ x हो जाएगा इंटू जी ऑफ x हो जाएगा, सही है। तीसरा फंक्शन है आपका ये f बाई जी ऑफ x है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, f ऑफ x अपॉन जी ऑफ x हो जाएगा। अब चौथा, ठीक है ना, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें gx जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी फॉर एनी x बिलोंग्स टू डोमेन, इस डोमेन के लिए, ठीक है। 2 फंक्शन इसमें और 2 4 फंक्शन हो गया, राइट। कोई दिक्कत? क्या जी बोले? नहीं 4 है, इसमें 2 है, f ऑफ g प्लस एक्स प्लस माइनस है, ठीक है ना। इसमें हम लोग 2 कर सकते हैं, एक प्लस वाला ले सकते हैं, एक बार माइनस वाला ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ रिजल्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? रिजल्ट, इन्हीं फंक्शंस का रिजल्ट देखेंगे। ध्यान से देखिए, मैंने कहा पहला रिजल्ट में क्या कहता है, देखिए लेट लिमिट, पहले मान लेता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल्स टू, उसको मान लिया है l, क्या मान लिया है? l, एंड एक फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x है, इसको मान लिया है m, ठीक है। अब देखिए पहला इसमें क्या प्रूफ कर रहा है, वो कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस माइनस जी ऑफ x अगर कीजिएगा तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, अलजेब्रा है ये सब, f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, राइट। इसको कंप्लीट कीजिएगा तो यही तो आएगा l प्लस माइनस m, यही आंसर होगा। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा में है आपका अगर लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू जी ऑफ x है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x हो जाएगा, है ना, और इंटू लिमिट x टेंड्स टू a जी ऑफ x हो जाएगा, राइट। वैल्यू चेक कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, l इंटू एम, राइट, ठीक है। तीसरा अगर मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a है
और एफ वाई जी ऑफ एक्स है, सेम स्थिति इसमें भी होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, और इस केस में कितना होगा, एल बाई एम होगा, राइट। 4 नंबर देखिए, अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है जो प्रोडक्ट में है किसी फंक्शन के साथ, राइट, तो आप उसको सीधे बाहर कर लीजिए, उसके बाद लिमिट का काम कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे के क्या है, वेयर के इज कांस्टेंट, राइट। अगला देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मॉडुलस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स का होल मॉडुलस इज इक्वल टू वो जो वैल्यू है उसी का मॉडुलस होगा, ठीक है। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर में क्या कहता है। 6 में कहता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है और ये एफ ऑफ एक्स है, इसका पावर जी ऑफ एक्स, राइट, तो इसमें भी एल की पावर एम हो जाएगा, राइट। 7 देखिए, एफ एक्स, अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू है जी एक्स के, राइट, फॉर एवरी एक्स इन द डिलेटेड नेबरहुड, नेबरहुड मतलब आस पड़ोस में, राइट। राइट, ऑफ ए मतलब ए के नेबरहुड में, राइट। देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, राइट। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला इसके रूल्स देखते हैं। ये सब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, ठीक है ना। अगला 8 पे जाएंगे हम लोग। देखिए 8 पे क्या है। 8 में कि इफ़ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, राइट, ये भी लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स है, राइट। फॉर एवरी एक्स इन द डिलीटेड इसमें क्या कहते हैं, फॉर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स इन द डिलीटेड नेबरहुड, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू उसके नहीं उसके आगे पीछे लेंगे, ठीक है ना। जो वैल्यू हमको पता नहीं है उसके आगे पीछे, डिलीटेड नेबरहुड मतलब आस पड़ोस के वैल्यू में जो हमारे पास नहीं है। डिलीटेड मतलब होता है कि जैसे मान लो ए है ना, तो ए में से एच माइनस करते हैं ना, समझ लो ना, यही डिलीटेड नेबरहुड। क्या लिख दिए, DELET ना, चलिए डिलीटेड नेबरहुड, कोई दिक्कत। देखिए ध्यान से, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए एंड हम लोग कह सकते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच ऑफ एक्स, राइट। तो अगर ऐसा हो जाए देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स भी एल ही होगा। मतलब अगर ये दोनों बराबर है ना, तो जी ऑफ एक्स भी, ये दोनों अगर बराबर हो गया तो इसका वैल्यू भी बराबर होगा, ठीक है। इसी को हम लोग सैंडविच थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंडविच थ्योरम। अगला
9 में देखिए, इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a है, f ऑफ x प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो, देन लिमिट x टेंड्स टू a 1/f ऑफ x इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अब आगे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 0/0 जो फॉर्म होता है वो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, राइट। 1/0 जानते हो अनडिफाइंड होता है, वो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट। इनडिटरमिनेट फॉर्म है मतलब वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा पर्टिकुलर वैल्यू पर। ठीक है ना। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में। देखिएगा, कहता है, आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि अभी तक हम बहुत कुछ देखे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक फंक्शन लिए, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x है, ठीक है, डिवाइडेड बाय g ऑफ x है, सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, सही है। बस एक चीज़ होना चाहिए कि g ऑफ x जो है ना, कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सही है, कोई दिक्कत? सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन राइज होता है क्या, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, राइट, और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इक्वल टू 0 हो जाए। मान लीजिए ये दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। जो अनडिफाइंड है, क्या है, अनडिफाइंड है, यानी इसका कोई मीनिंगलेस। सही है, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट, इसका मतलब ये तो नहीं है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बाई g ऑफ x टिक्स इज मीनिंगलेस। और इट डज नॉट एग्जिस्ट, 0/0 अनडिफाइंड, इसका मतलब ये तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिएगा ध्यान से, कहता है इन मैनी केसेस दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड हैज़ अ फाइनाइट वैल्यू। बहुत सारे केस में ये लिमिट एग्जिस्ट करता है और इसका कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू आता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट इन सच अ केस, इस केस में, ऐसे केसों में डिटरमाइन करना लिमिट का वैल्यू इज़ ट्रेडिशनली रिफर्ड टू एज द इवेल्युएशन ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो उसी को हम लोग कहेंगे कि भैया इस इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 का इवेल्युएशन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, तो दाउ लिटरली स्पीकिंग नथिंग इज इंडिटरमिनेट इन्वॉल्व हेयर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी इंडिटरमिनेट इन्वॉल्व नहीं है, ये कह सकते हैं। समटाइम्स 0/0 इज रेफर्ड टू एज अंडरस्टैंड फॉर्म ऑफ इल्यूजरी फॉर्म। 0/0 फॉर्म को हम लोग अनडिटरमाइंड फॉर्म या इल्यूजरी फॉर्म कहते हैं। इल्यूजन है, एक भ्रम है ना। इसके 0/0 के अलावा 6 और इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं जिसका नाम है, देखिएगा ध्यान से, टोटल 7 होते हैं इंडिटरमिनेट, तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। देखिएगा क्या होता है लिमिट का। पहला तो आपका था 0/0, ध्यान से देखिएगा, फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है, राइट। तीसरा होता है 0 इंटू इन्फिनिटी, राइट। फिर चौथा होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। पाँचवा है 0 टू द पावर 0। छठा है इन्फिनिटी टू द पावर 0 और सातवां है 1 टू द पावर इन्फिनिटी।
ये 7 के 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है ना। Among all these 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 इज़ फंडामेंटल 1। इस सातों में ये जो है फंडामेंटल है, राइट। चलिए अब कहता है बिकॉज ऑल द रिमेनिंग 6 फॉर्म कैन बी ईजिली रिड्यूस टू दिस फॉर्म, क्योंकि ये 6 के 6 जो है ना, ये रिड्यूसिबल फॉर्म है इसमें, राइट। ये ध्यान रखिएगा। चलिए स्टडी हम लोग क्या करेंगे, वी शैल स्टडी हाउ टू इवेल्युएट ए लिमिट विच बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडिटरमाइंड फॉर्म्स। मतलब हम 0/0, राइट, 0 into infinity, राइट, एंड इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसे फॉर्म का इवेल्यूशन करेंगे, राइट। इसके इवेल्यूशन कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तब तक आप क्या जिसको रिमेंबर कीजिए। देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं कि कैसे इससे इंडिटरमिनेट फॉर्म में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब हम लोग इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट करेंगे। क्या करेंगे? इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। देखिए ध्यान से, कहता है कि टू फैसिलिटेट द जॉब ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स वी कैटेगराइज प्रॉब्लम ऑन लिमिट्स इन द फॉलोइंग कैटेगरी। हम लोग जो भी क्वेश्चन होगा उसको इस कैटेगरी में मतलब तोड़ेंगे। पहला है अलजेब्रिक लिमिट्स में, कौन सा लिमिट्स? अलजेब्रिक लिमिट्स। दूसरा होगा नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स, नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स। सही है, देखिए ध्यान से। इफ अ प्रॉब्लम ऑन लिमिट्स डज नॉट इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर कोई समस्या यानी कोई क्वेश्चन हो, अगर वो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री ना हो, क्या ना हो? ट्रिग्नोमेट्री ना हो, राइट। अगर उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना हो, राइट। अगर उसमें एक्सपोनेंशियल ना हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना हो, और लॉगरिथमिक फंक्शन भी ना हो, लॉगरिथमिक फंक्शन भी ना हो, राइट। तो हम लोग इसको अलजेब्रिक लिमिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? देन इट इज सेड टू बी अलजेब्रिक लिमिट्स, राइट। इसको अलजेब्रिक लिमिट्स कहते हैं, सही है। अब देखो ध्यान से, इफ ए प्रॉब्लम ऑन नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स, समझ तो ये क्या हुआ? अलजेब्रिक लिमिट्स हुआ। तो नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ फॉर्म मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लीजिए x³ - 1 मिल जाएगा, बाई x - 1 मिल जाएगा। इसमें लिखा रह सकता है लिमिट x टेंड्स टू 1, राइट। मिल गया ना, अलजेब्रा आ गया, राइट। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो है, एक्सपोनेंट है, कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इस तरह का फॉर्मेट आपको रहेगा। ये नॉन अलजेब्रिक कहलाएगा, ठीक है। √1 + x माइनस, हाँ बिल्कुल, राइट। कितना हो जाएगा? x, ठीक है। या और या के पास वक्त लिमिट x टेंड्स टू x is 5 - 32 डिवाइड बाई x - 2, राइट। ये सब नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म्स तो आ गए है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन अलजेब्रिक लिमिट्स वो कहलाता है जिसमें कुछ ना हो, ट्रिग्नोमेट्री 90 या फिर एक्सपोनेंशियल में कुछ ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए ध्यान से, नहीं ये तो अलजेब्रिक हो गया ना, ये अलजेब्रिक हुआ, नॉन अलजेब्रिक? बोलिए। ये सब उल्टा हम लिख दिए। क्या एक्सपोनेंशियल है? एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻x होता है, ठीक है। लॉगरिथमिक मतलब log x, ये सब तो है नहीं इसमें। तो ये सब सारा क्या होगा?
अलजेब्रिक होगा, क्या होगा? अलजेब्रिक होगा, उल्टा लिख दिया, सॉरी गाइस, ठीक है ना। पावर टर्म्स ना है, अलजेब्रा तो है, ये है एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंट e टू द पावर x, जिसका बेस कांस्टेंट हो वो एक्सपोनेंशियल होता है, राइट। तो ये सब सारे जो फंक्शंस थे ये इसमें लिखाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1, x is q minus 1, x minus 1, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई एक्स, राइट। या लिमिट x टेंड्स टू 2, x5 माइनस 32 बाई एक्स माइनस 2, राइट। फिर और भी लिख सकते हैं, देखिए, जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये होंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस का 5, राइट। ये सब अलजेब्रिक लिमिट्स हैं, क्या है। और नॉन अलजेब्रिक क्या हो, जिसमें मान लीजिए एक्सपोनेंशियल हो जाए, जैसे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर साइन एक्स है माइनस 1, राइट, बाई एक्स। दूसरा हो जाए कुछ भी, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 साइन इनवर्स 2x बाई साइन एक्स, राइट। तीसरा लिमिट x टेंड्स टू 5/4, 5/4 साइन एक्स माइनस cos x बाई पाई, राइट। ये होगा चौथा, लिमिट x टेंड्स टू 0, टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x बाई 0, राइट। ऐसे होंगे तो क्या कराएंगे, बाई x। ये सब होगा तो क्या होगा, नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स होगा, क्या होगा, नॉन अलजेब्रिक लिमिट्स, ठीक है। इसके आगे एवोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स देखेंगे, ठीक है ना। तो कुछ मेथड देखेंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए अब इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स करेंगे, ठीक है। कितना तरीका है इवैल्यूएशन मेथड। देखिएगा, कहता है टू इवैल्यूएट अलजेब्रिक लिमिट्स वी हैव द फॉलोइंग मेथड्स। पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, है ना। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा आपका है रेशनलाइजेशन मेथड। क्या है, सही है। चौथा आप देखिए आपका है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड्स लिमिट, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। ये स्टैंडर्ड लिमिट क्या है वो आगे आएगा, राइट, लिखा रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा। अब तो पांचवा है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट्स एट इन्फिनिटी, ये 5 नियम है। इसमें हम लोग पहला देखने जा रहे हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान से देखिएगा।
उसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास फॉलोइंग लिमिट है। पहला लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x रह सकता है, ठीक है, या लिमिट मान लो इस तरह से रख सकता है x टेंड्स टू a फाई ऑफ x अपॉन साई ऑफ x, राइट। तीसरा इस तरह का रह सकता है। अगर इसमें देखो क्या लिखता है कि इफ़ f ऑफ a एंड फाई ऑफ a अपॉन साई ऑफ a एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, एंड आर फिक्स्ड रियल नंबर्स, फिक्स्ड रियल नंबर्स, देन हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a जो है f ऑफ x, इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा f ऑफ a डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। एंड लिमिट x टेंड्स टू a फाई ऑफ x अपॉन साई ऑफ x जो है ना, ये फाई है, ये साई है, राइट। इसका वैल्यू सीधे फाई ऑफ a डाल दीजिए और इसका साई ऑफ a डाल दीजिए, वैल्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या चीज, ये क्या आएगा, नहीं पहले फंक्शन लिखे हैं, उसके बाद ना डालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। नहीं वो देख लीजिए, चेंज कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पहला कहता है इवेल्युएट द लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू कितना है 1 है, अब 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5, राइट। इसी एग्जिस्ट करेगा, कैसे, अब देखिए 1 डालोगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ नहीं रहा है, तो सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर कितना होगा 3 × 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 5, 3 + 4 + 5 12 आंसर, राइट। कोई दिक्कत। अब अगला देखो इवेल्यूएट लिमिट दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 में देखिए। मान लीजिए क्या है x² - 4 अपॉन x - 3 x + 3, ये लिमिट कितना है x टेंड्स टू 2, है ना। अब इसमें देखो पहले डाल के देखो, 2 2 जब 4 4 माइनस कितना 4 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5, तो 0/5 यानी 0 आएगा, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, सीधे वैल्यू पुट कर देंगे 4 - 4 यानी कितना आंसर आएगा 0, कितना आंसर आएगा 0। समझ में आया, कर लीजिएगा। अगला है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए दूसरा क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है फैक्टराइजेशन मेथड में, क्या है, कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, सही है। ध्यान से देखिए, कहता है इफ़ बाय सब्स्टिट्यूटिंग, अगर x बराबर हम लोग a सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या कर दे सब्स्टिट्यूट कर दे, तो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x रिड्यूस हो जाएगा, है ना। रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिड्यूस, डालिए देखिए डाल के एग्जाम्पल। तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर x बराबर a डालने पर रिड्यूस हो गया तो x माइनस a जो है वो फैक्टर होगा। x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ f(x) एंड g(x). कोई दिक्कत, हाँ। अब 0/0 हो जाएगा तो राइट, दोनों का फैक्टर हो, नहीं सिर्फ 0/0 फॉर्मेट आएगा तो रिड्यूसेबल, क्योंकि हर इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिड्यूस करके 0/0 में लाते हैं, यही फंडामेंटल में है, राइट। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, सही है।
सो वी फर्स्ट फैक्टराइज एफ एक्स एंड जी एक्स। तो पहला काम क्या है, एफ एक्स और जी एक्स को फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है ना। देन कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे ताकि लिमिट इवेल्युएट हो जाए, राइट। इसका एल्गोरिदम है, उसको देख लीजिए क्या है एल्गोरिदम में। कहता है स्टेप 1 में तो आपके पास फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन को देख लीजिए। लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू, मान लीजिए ए है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, सही है। जहाँ पे लिमिट एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, लिमिट जी एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाए। मतलब लिमिट अगर आप एक्स टेंड्स टू ए कीजिएगा एफ ऑफ एक्स तो वो भी 0 हो जाए, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कीजिएगा जी ऑफ एक्स तो वो भी 0 हो जाए। तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 में फैक्टराइज करेंगे। किसको फैक्टराइज करेंगे, एफ एक्स को और जी एक्स को, सही है। तीसरा देखिए, कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर्स। अब क्या होगा, तीसरा स्टेप में कैंसिल करेंगे, कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स, राइट। और लास्ट में क्या करेंगे, जो वैल्यू होगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इवेल्युएट हो जाएगा लिमिट, सही है। अच्छा, अब कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूलाज हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा ध्यान से। आप ही अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा का फार्मूला तो यूज होगा ही फैक्टराइज करने में। तो कुछ फार्मूला है जिसको याद रखना है आपको, बड़ा ज़रूरी है। a + b का होल स्क्वायर, राइट। अगला है a - b का होल स्क्वायर, सही है। उसके अगला है a² - का b²। और भी कुछ है क्या, अच्छा a³ - b³ है, a³ + b³ है। उसके बाद a⁴ - b⁴ भी है, राइट। कोई दिक्कत। और एक कंसेप्ट और है कि अगर f ऑफ अल्फ़ा 0 हो जाए, इसका मतलब x - अल्फ़ा उसका फैक्टर होगा, राइट। किसका, इज़ अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x, राइट। इन सारा जो है अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिएगा, a + b का होल स्क्वायर a² + का 2ab + का b², राइट। a - b का होल स्क्वायर a² - का 2ab + का b²। इसका होगा a + b × a - b, राइट। a³ - b³ a - b × a² + ab + b², a³ + b³ a + b × a² -ab + b², राइट। a⁴ इसको स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ दिया है वैल्यू a² - b² पहले तोड़िएगा, फिर a² + b² हो गया, ये फर्दर टूटेगा आगे, राइट। हो जाएगा a + b a - b, और ये हो जाएगा a² + b²। इसको आप याद रखिए, ठीक है ना। और देखिए लिमिट का इवैल्यूएशन करता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 2 है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, कितना है, x² - का 5x + का 6 डिवाइडेड बाय x² - का 4। सबसे पहले हम चेक करेंगे, 2 डालिए, 2 जाए कितना हो 4, और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 6 + 4 10 - 10 0, और 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे फैक्टर करके, x² - का 3x - का 2x + का 6, और ये हो जाएगा x - 2, और ये हो जाएगा x + 2, राइट। कितना होगा, अच्छा ये लिखते जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये भी होगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x कॉमन लोगे तो x - 3 माइनस का 2 कॉमन लोगे तो x - का 3, नीचे हो जाएगा x - 2, ये हो जाएगा x + 2, राइट। देखिएगा, अच्छा ये लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा x - 3 और x - 2, फिर क्या हो जाएगा x - 2 और x + 2। हम क्या बोले थे, अगला स्टेप में कैंसिल आउट करेंगे, जो भी कॉमन टर्म रहेगा, जो बचेगा उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2 + 2,
-1/4 इज द राइट आंसर है। ये समझ में आ गया। ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉरी ये फैक्टराइजेशन मेथड था। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। आज के इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।